बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो उसका आज हम अप्रोक्सीमेटली लास्ट लेक्चर, इसके बाद एक दो लेक्चर और रहते होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। अब ये क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, कुछ बुक में ये गिवन है और कुछ बुक्स में ये क्या है, गिवन नहीं है। जिस तरह फेडरल बुक में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, बाकी बुक्स में क्या है, ये गिवन नहीं है। तो इसलिए मैक्सवेल इक्वेशन को आप जनरल आइडिया आपको क्या है समझना है, ज्यादा डीप में नहीं समझना है मैक्सवेल इक्वेशन क्या बताता है। तो इसलिए फेडरल बुक में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आपने मेरे लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखा होगा तो ये मैक्सवेल इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि अक्सर कंसेप्ट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हर बेसिक पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कुछ क्रिटिकल पॉइंट अगर होंगे उसको हम भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बुक में गिवन है, कुछ में गिवन नहीं है, तो इसलिए जनरल आइडियाज का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मगर हर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो बुक में गिवन है पेट्रोल बुक में, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब क्या है मैक्सवेल इक्वेशन। अब पेट्रोल बुक क्या पर पढ़ा है, पेट्रोल बुक में बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको क्या क्या है गिवन है। किस तरह, सबसे पहले क्या ये क्या है मैक्सवेल इक्वेशन। आपको फेडरल, अगर आपके बलुचिस्तान बुक वाले जो देख रहे हैं ये लेक्चर, तो बलुचिस्तान बुक में ये गिवन नहीं है, फेडरल बुक में ये बिल्कुल गिवन है, बहुत अच्छी एडिंग से। सबसे पहले एडिंग क्या है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह क्या है एडिंग्स गिवन है। ए क्या कह रहा है, किस इक्वेशन के बारे में कह रहा है, फिर बी किस इक्वेशन के बारे में कह रहा है, फिर सी किस इक्वेशन के बारे में कह रहा है। इस तरह एडिंग सी फॉर्म में क्या है गिवन, ए बी सी डी, हर एडिंग क्या है गिवन है। सी डी आपको नजर भी आ रहा होगा, सी मैक्सवेल इक्वेशन, और डायग्राम भी आपको क्या है नजर आ रहे होंगे, ये क्या है डायग्राम्स। तो इसलिए एडिंग की फॉर्म में बहुत अच्छे अंदाज से क्या है यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन है क्या, इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैक्सवेल इक्वेशंस, तो मैक्सवेल इक्वेशन सिंपल क्या है, सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशन, चार फंडामेंटल इक्वेशन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। अब चार बुनियादी इक्वेशन से फिजिक्स में, इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या है, सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशन इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जो चार फंडामेंटल इक्वेशंस है क्या है, इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक चैप्टर है पूरा सेकंड ईयर में आपके साथ गिवन भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर। तो सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशन इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है, चार बुनियादी फंडामेंटल इक्वेशन की क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार बुनियादी इक्वेशंस है, चार बुनियादी इक्वेशन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। और ये चार बुनियादी इक्वेशंस किस चीज के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर के बारे में। अब यहाँ पर बिहेवियर का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऑसिलेशन, जब चार्ज क्या होगा, ऑसिलेशन में होगा, चेंजिंग वेलोसिटी उसकी होगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या है, कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये भी कि यहाँ पर जो चार बुनियादी इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंपोनेंट ये प्रोपिगेट किस तरह करते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या है, प्रोपिगेशन, किस तरह ये ट्रेवल करते हैं, किस तरह ये प्रोपिगेट करते हैं, किस तरह ट्रेवल करते हैं, बिहेवियर का मतलब ये है। और ये किस तरह इसकी इंटरेक्शन के बारे में, ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये आपके साथ एक जनरल कंसेप्ट है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके रिवर्स, उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, के साथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सारा क्या है, एक जनरल कंसेप्ट है कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिधर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। उसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। सही है, ये क्या है मैक्सवेल इक्वेशन की क्या है बुनियादी
जो डिफिनेशन है ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन कहोगे कि क्या है, 4 बुनियादी इक्वेशंस है, या फिर बहुत कम, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। फैराडे लॉ के बारे में गिवन है, एम्पेयर लॉ के बारे में गिवन है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के बारे में कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव करती है, उसका जो स्पीड है, बस उसका जो प्रोपगेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बारे में कुछ बातें। तो इसलिए ये आगे नेक्स्ट लेवल पर इसको आप क्या करेंगे, डिटेल से, मतलब यहाँ पर तो गिवन नहीं है, नेक्स्ट लेवल पर आप क्या करेंगे, इसको डिटेल से बनेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन सबसे पहला क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है कि जो ईएमएफ है आपके साथ क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब ये क्या आपके साथ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ, या सिंपल क्या है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई बाय क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैंने भी लिखा है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके साथ इक्वल है बी इंटू ए और कोस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना और एंगल यहाँ पर क्या है, कोस थीटा। अब यहाँ पर जो आपके साथ मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम आपके फेडरल बुक के डायग्राम क्या है, वहाँ पर फेडरल बुक में डायग्राम गिवन है। ये क्या आपके साथ एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करे, जब आप मैग्नेट को इस कॉइल, आपके साथ क्या है, कॉइल है, मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। क्योंकि जब आप क्या करोगे, इस मैग्नेट, आपके साथ क्या है मैग्नेट, इस मैग्नेट को आप क्या करोगे इस कॉइल के करीब ले होगा, तो कॉइल के करीब ले आना, दूर ले जाना, तो यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इससे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कुछ भी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मतलब क्या है, n क्या है, लेट्स सपोज n किसकी इक्वल है 1, तो जब n 1 की इक्वल हो तो n की जगह 1 लिख देना, इक्वेशन पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, n क्या कर सकते हो आप, उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी इंटू एरिया -1 कहाँ से, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर मैंने वेक्टर एरिया का कंप्लीट लेक्चर, वहाँ पर वेक्टर एरिया पर मेरे जो लेक्चर्स है वहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पर मैंने आपको उस पर लेक्चर गिवन है, वेक्टर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो इसलिए वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं ज्यादा वेक्टर एरिया में नहीं जा रहा हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर क्या है, जो वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए जब अपोजिट होंगे तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री, और कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1। तो यहाँ पर -1 मैंने लिख लिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे, तो सिंपल डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया मैंने उसी तरह लिख लिया, एरिया क्या है, कांस्टेंट है, कॉइल का जो एरिया है वो चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर हमने एक कॉइल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेट है उसको नीचे ऊपर कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉइल का एरिया है वो फिक्स है, तो इसलिए एरिया के साथ हमने डेल्टा नहीं लिखा है, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसलिए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, और एरिया को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब उसी तरह आपको ईएमएफ का फार्मूला भी पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी तरह वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जगह मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फोर्स इज इक्वल टू सिंपल क्या है ये फोर्स का अलग फार्मूला है, सही है। वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहाँ पर उसी तरह कि फोर्स आपके साथ किसके इक्वल है, फोर्स आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला आपने सेकंड ईयर जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसी तरह अगर आप फोर्स फाइंड करोगे तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, QE लिखूंगा, सही, QE लिखूंगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, 2πr। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट कॉइल का जो पूरा सर्कल एक क्या है, कंप्लीट कॉइल है, क्या है, सर्कुलर कॉइल है। और सर्कुलर कॉइल का जो कंप्लीट, अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन क्या करते हो, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, 2πr। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, क्योंकि एक सर्कल है, सी, तो इस पूरा कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। तो इसलिए डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2πr, और फोर्स की जगह क्या लिख लिया है, QE। और इसी तरह Q की जगह मैंने उसी तरह नीचे क्या आ रहा था, चार्ज। तो समझ आ गया कि EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की जगह क्या आ गया, उसका फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स किसके इक्वल है, QE,
और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा 2πr, क्योंकि कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है 2πr, सही है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा डिस्टेंस, तो कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होगा, कंप्लीट सर्कल 2πr के इक्वल है, तो 2πr डिवाइडेड बाई नीचे कुछ चार्ज, उसी तरह चार्ज मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये चार्ज के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr आएगा, EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके साथ, और दूसरा क्या है इक्वेशन, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो EMF इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो सिंपल EMF की वैल्यू क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, तो मैंने कहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में पुट करना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके साथ ये क्या है EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2πr, तो EMF क्या करना है यहाँ पर, EMF की वैल्यू क्या करना है, EMF की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड 2πr, तो यहाँ पर मैंने उसी तरह लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 2πr इज इक्वल टू एरिया डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आपके साथ एक नया इक्वेशन बन गया, ये 2πr यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो E इज इक्वल टू एरिया, एरिया आपके साथ क्या है कांस्टेंट, कॉइल का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए एरिया डिवाइडेड बाय 2πr, और 2 भी कांस्टेंट है 5 भी कांस्टेंट है, यहाँ पर रेडियस वो भी क्या है कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, और उसी तरह डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ पर क्या है डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय टी, इसको हम क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज, जब जिधर भी टाइम डिवाइड ऑफ फिजिक्स में उसको हम क्या नाम देते हैं, जिधर भी टाइम डिवाइड होता है उसको हम रेट का लफ्ज उसके साथ क्या यूज करते हैं, रेट का वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको आप क्या करना, ये तो इक्वेशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या इस तरह कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फैराडे लॉ ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो आपके साथ क्या इंड्यूस करेगा, वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इक्वेशन भी बता रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझ आ गया किस तरह ये इंटरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन किस तरह ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी तरह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस करेगा, ये क्या है इसका रिजल्ट बन गया एम्पेयर लॉ, फैराडे लॉ हो गया। अब इसके बाद दूसरा लॉ क्या है एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर लॉ का सिंपल फार्मूला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर आई क्या है, आपने इस लॉ को डिटेल से पढ़े क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यह क्या है सेकंड ईयर में क्या एम्पेयर लॉ फैराडे लॉ इसको आपने डिटेल से पढ़ा भी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आपके साथ आई क्या है करंट, करंट के फार्मूला क्या है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस क्या है क्यू क्या है चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को टाइम के साथ डिवाइड करना आपके साथ क्या आएगा करंट, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो यहाँ पर करंट की जगह क्या कर लेना करंट की वैल्यू पुट कर लेना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो मैंने क्या लिख लिया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, करंट की वैल्यू पुट कर लिया। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू एम्पेयर लॉ सिंपल क्या है आपके साथ यहाँ पर इस तरह बुक में क्या है डायग्राम क्यों है, तो यहाँ पर आप डायग्राम भी इसके साथ बना सकते हो, मैंने डायग्राम नहीं बनाया। सी ये क्या है कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटर का क्या है डायग्राम बनाया है, सी है उसको यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर ये क्या है कैपेसिटर का डायग्राम है, आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है कैपेसिटर का डायग्राम, आप इसके साथ बना सकते हो एम्पेयर लॉ के साथ, मैं भूल गया सही है। अब यहाँ पर क्या है कि उसी तरह Q किसके इक्वल है, Q का मतलब क्या है चार्ज, Q किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू CV, C आपके साथ क्या है कैपेसिटेंस और V क्या है वोल्टेज, तो Q इज इक्वल टू CV। उसी तरह यहाँ पर Q की जगह क्या पुट कर लेना है CV, उसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू CV मैंने पुट कर लिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर C किसके इक्वल होगा और V किसके इक्वल होगा, उन दोनों की वैल्यू सिंपल पूरे इक्वेशन में सबसे पहले अपने करंट की वैल्यू इंड्यूस कर देना, फिर डेल्टा क्यू की वैल्यू इंड्यूस करना है, फिर C की वैल्यू कैपेसिटेंस का और वोल्टेज का वैल्यू पुट करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिटेल से इसको यहाँ पर पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वहां पर जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके इक्वल होता है एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय D, D क्या है डिस्टेंस, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ गया
एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या क्या नीचे आ गया, सही है। और उसी तरह जो आपके साथ V वोल्टेज किसके इक्वल है, वोल्टेज आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय D। तो आपके साथ क्या है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा D, या आप क्या कह सकते हो डेल्टा R लिखा हुआ है बुक में। तो इसी तरह तो अगर आपने पोटेंशियल V की वैल्यू पुट करनी है तो E को D के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो क्या क्या V की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसी तरह डेल्टा टी नीचे आ गया। ये D किसका है, ये D इसकी वैल्यू A E नोट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, A E नोट डिवाइडेड बाय D क्या गया, नीचे आ गया। अब उसी तरह म्यू नोट एन को उसी तरह लिख देना, सही है। अब यहाँ पर ये डी इस डी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन ई नोट डेल्टा ई सॉरी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर जो ई है ना, ई और ए, ई और ए आपके साथ क्या है, इन दोनों को एक साथ कर देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और ए के जगह मैंने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया, डेल्टा उसी तरह लिख लिया, डेल्टा टी उसी तरह लिख लिया, डिस्टेंस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके साथ सिंपल क्या बच गया, ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, म्यू नोट भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू एन, ये इनको तीनों को मैंने बाहर लिखा दिया कांस्टेंट वैल्यू को, कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट एन ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी या ई नोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। या इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट ए ई नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, एम्पेयर लॉ क्या इक्वेशन आपको ये क्या रिजल्ट दे रहा है, एम्पेयर लॉ आपको ये बता रहे हैं कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या जिधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ वो क्या इंड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एम्पेयर लॉ क्या कह रहा है, एम्पेयर लॉ ये कह रहा है, एम्पेयर लॉ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। या सिंपल है, यहाँ पर आपको भी नजर आ रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब चेंज जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इंड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये तो सारे क्या है कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल रिजल्ट क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जनरली आप क्या कह सकते हो, सिंपल कंसेप्ट में क्या कह सकते हो, अब यहाँ पर जिधर भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वो क्या क्रिएट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंजिंग होगी, वेरिएबल होगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट था फर्स्ट का फैराडेज लॉ। सेकंड रिजल्ट क्या था हमारे साथ, जो आपके साथ एम्पेयर लॉ का रिजल्ट था, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिधर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, ये मैंने जनरल लिखा है। वैसे तो फैराडे लॉ का कांसेप्ट क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, जो सेकंड रिजल्ट है वो क्या है, फैराडे लॉ का है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह एम्पेयर लॉ क्या है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, एम्पेयर लॉ का रिजल्ट है। ये क्या है आपके साथ, फैराडे लॉ का रिजल्ट है। तो सिंपल ये क्या है, जनरली आप इस तरह कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना क्या आपके साथ क्या इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब सिंपल नोट, ये क्या है, सिंपल आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ना, मैक्सवेल इक्वेशन में ये क्या है, ये सारे पॉइंट्स वहां पर गिवन है, ये सारे पॉइंट क्या है, गिवन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के बारे में, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक तमाम पॉइंट मैंने डिटेल से दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में भी, मगर फिर भी मैक्सवेल इक्वेशन में ये क्या कर रहा है, उसके साथ रिलेट कर रहा है, तो बुक में गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, किस तरह जनरेट होती है, ये तमाम मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में डिटेल से दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज, जिधर भी चार्ज ऑसिलेशन होगी, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो जिधर भी चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या क्या प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फर्दर क्या करेगा, वो इंड्यूस नहीं करेगा। ये मैंने आपको डिटेल से क्या सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है ये बताया भी है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
तो क्या कह रहे हैं, चार्ज को क्या होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, चेंजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। चेंजिंग वेलोसिटी होगी तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फर्दर क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या है, इसकी स्पीड क्या है लाइट की स्पीड के साथ ये मूव करती है, क्या है, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट और म्यू नॉट। ई नॉट की वैल्यू आपको पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना, आपके साथ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम, जहां पर क्या कोई भी मीडियम ना हो, तो जिधर भी मीडियम ना हो तब इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। अगर मीडियम आ गया, स्पेस के अलावा क्या आ गया, मीडियम आ गया, तो जिद अगर मीडियम आ गया तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, इफेक्ट कर सकती है, उसकी स्पीड क्या होगी, इससे कम होगी। तो स्पेस में इसकी स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। अगर मीडियम आ गया, स्पेस के अलावा क्या हो गया, मीडियम आ गया, मीडियम के आने से इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, मतलब कम हो सकती है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके कुछ रिजल्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो बुक में गिवन। अब मैक्सवेल इक्वेशन, उसके कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, और फिर एक एमसीक्यूज है उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे, और उसका रिजल्ट, मतलब फैराडे लॉ का रिजल्ट क्या था, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का रिजल्ट क्या था। अक्सर एक क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट आर द रिजल्ट या व्हाट आर द कंक्लूजन। तो आपके बुक में एक छोटा पैराग्राफ, फेडरल बुक के लास्ट में एक छोटा पैराग्राफ क्या है, गिवन है, वहां पर लिखा हुआ ये क्या है, उसके क्या है, रिजल्ट है, सारे लास्ट के क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन के रिजल्ट है। तो मैक्सवेल इक्वेशन आप फेडरल बुक में सिर्फ 2 इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, फैराडे लॉ और एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, जबकि 2 और इक्वेशन है, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो इसको हम फर्दर फिर बाद में डिस्कस करें। अगर आप फिजिक्स की फील्ड में जाओगे तो बाद में इसको इस लॉ को भी क्या करोगे, डिस्कस करोगे। बीएस में जाओगे फिजिक्स तो फिर इसको क्या करोगे, डिस्कस करोगे। अब यहाँ पर फेडरल में सिर्फ ये 2 लॉ गिवन है। अब इसके रिजल्ट क्या है, यहाँ पर सबसे पहला जो एमसीक्यूज आता है कि मैक्सवेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड किसने डिटरमाइन किया, सबसे पहला वो साइंटिस्ट था मैक्सवेल, जिसने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या किया था, स्पीड को डिटरमाइन किया था। उसने क्या किया था कि स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। स्पेस में जब मीडियम कुछ भी ना हो तो उसका स्पीड क्या हो, लाइट की स्पीड के साथ क्या है, इक्वल है। अगर क्या गया, मीडियम आ गया तो फिर इसकी स्पीड को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, इससे कम हो सकती है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, तो इसके क्या है, जो मेन कंक्लूजन, मेन रिजल्ट उसके क्या है। तो फैराडे लॉ मैंने आपको बता दिया कि फैराडे लॉ क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी वो क्या इंड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये इसका क्या है, रिजल्ट है। दूसरा क्या है, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का क्या है, रिजल्ट क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सिंपल इसके क्या है, रिजल्ट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, जिधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना। जिधर भी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगी, आपके साथ क्या प्रोड्यूस होगी, जनरेटेड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, कब, जिधर भी किसी में से भी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चाहे या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंजिंग होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसी तरह इसके क्या रिजल्ट है। अब इसके बाद क्या एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अक्सर ये मैक्सवेल इक्वेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक कंक्लूजन है कि मैक्सवेल इक्वेशन ने क्या किया था। ये तो 2 फैराडेज लॉ है, आपके बुक में गिवन है, ये भी गिवन है कि यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनि का मतलब क्या है, वन, मतलब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक ही फील्ड में, एक ही थ्योरी में क्या क्या डिस्कस किया। किस तरह, मैंने यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है
combined electricity and magnetism into a single theory। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक सिंगल थ्योरी में क्या कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसका क्या है, तीसरा रिजल्ट क्या है, यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किस तरह यूनिफील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब एक ही फील्ड में सिंगल थ्योरी में उसने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया था, डिस्कस किया था, उसके रिलेशन को डिस्कस किया था। अब मैक्सवेल के इक्वेशंस, मैक्सवेल के कितने इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस का मतलब क्या है, फोर कॉम्बिनेशन, मतलब वो फोर इक्वेशन की क्या थी, कॉम्बिनेशन थी। गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, और इसके बाद क्या है, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। ये क्या है, ये चार इक्वेशंस है। अब इसके बाद क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अक्सर क्या आता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना। तो किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया था, आपको पहले मैंने बताया कि स्पीड भी किसने, सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था, मैक्सवेल ने। तो इसलिए प्रिडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसने बताया था, ये मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, इसका सिग्निफिकेंस है। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सिंगल थ्योरी में एक्सप्लेन करना, क्या है, ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। अब इसके बाद क्या है, एमसीक्यूज, छोटा एमसीक्यूज में लिखा है, हु फॉर्मुलेटेड मैक्सवेल इक्वेशंस, मतलब मैक्सवेल इक्वेशंस को किसने फॉर्मुलेट किया, किसने इजाद कर लिया, किसने बनाया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरिक हर्ट्ज, माइकल फैराडे, एम्पेयर। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, देना है। तो यहाँ तक मैक्सवेल इक्वेशन की क्या है, हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। मैक्सवेल इक्वेशन के तमाम पॉइंट्स हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अगर आपको चैनल पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि तमाम दोस्तों तक ये लेक्चर क्या करे, पूरा चैनल क्या हो जाए, पहुंच जाए, मतलब लेक्चर सारे उस तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, उसको भी उससे फायदा हो सके। तो टिल देन, हाल हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।